हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसके पहले वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप पहले वो व्लॉग देख लीजिए, उसके बाद ये व्लॉग देखना। तो पिछला व्लॉग में मैंने कहा था कि गुजरात से मेरा जॉइनिंग था, तो वो लोग ऑफिस वालों ने मुझे ट्रेन का टिकट दिया था, एंड वहाँ पे किनसे वहाँ पहुँचने के बाद किससे कांटेक्ट करना है, क्या क्या नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये सब डिटेल्स उन्होंने मुझे दिया था। ट्रेन का टाइमिंग था शाम का 5:30 बांद्रा टर्मिनस से जामनगर स्टेशन तक। तो मैं निकला, ट्रेन बोर्ड किया था शाम को, एंड मैं नेक्स्ट डे सुबह में कुछ 9:30 का अराइवल था। मैं पहुंचा, एक्चुअली लेट पहुंचा था, क्योंकि ट्रेन लेट था। तो जिस दिन मैं पहुंचा वो संडे का दिन था, तो उन्होंने जिनका नंबर दिया था मुझे कांटेक्ट करने के लिए, उनको मैंने कांटेक्ट किया। तो वो जो जिनको मैंने कांटेक्ट किया, तो पहले तो वो बहुत गुस्से हुए, क्योंकि संडे था, तो वो मेरे पे गुस्से से बात करने लग गए कि आज संडे है, आज ऑफिस बंद है। तो कुछ पता नहीं, गुस्से में बहुत कुछ बोला, मैं समझ नहीं पाया लेकिन क्या बोला करके। उसके बाद मैंने उनको पूछा कि मुझे क्या करना है, कहाँ पे जाना है, उनको पूछा, तो उन्होंने बहुत गुस्से में बहुत कुछ कुछ बोला, मैं समझ नहीं पाया लेकिन क्या बोला करके। तो मैंने मुंबई ऑफिस में जो एक बंदा था, उनको मैंने कांटेक्ट किया, उनको कांटेक्ट करके मैंने पूछा कि अभी मुझे क्या करना है। वो जिनको मैंने फ़ोन किया वो भड़क रहे, गुस्सा हो रहे हैं, संडे है बोल के गुस्सा हो रहे। तो यहाँ पे कुछ उनका कंपनी का गेस्ट हाउस या होटल ऐसा कुछ है क्या, मैंने उनको पूछा। तो उन्होंने एक होटल का नाम बता दिया था। तो मैंने बोला ठीक है। मैं फिर बाहर आया, एक एक रिक्शा पकड़ा और वो होटल का नाम बताया। होटल में चला गया मैं, होटल में जाने के बाद मैं उनको पूछा कि ये कंपनी का गेस्ट हाउस है क्या यहाँ पे। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे ऐसा गेस्ट हाउस तो नहीं है वो कंपनी का। तो मैंने फिर से वो जो वहाँ पे जिसको कांटेक्ट करना था उनको मैंने कांटेक्ट किया, मैंने पूछा कि मैं अभी ऐसा ये होटल में खड़ा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे मालूम नहीं है। तो वापस वो गुस्सा ही हो रहे थे, क्योंकि संडे था, उनका संडे मैं खराब कर रहा था, ऐसा वो उनका प्रॉब्लम था। तो जो होटल का जो रिसेप्शनिस्ट था वो बहुत अच्छा आदमी था। उन्होंने मुझसे मेरे से फ़ोन ले लिया और उन्होंने गुजराती में बात किया उनसे, कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या सब उनसे बात किया, एंड देन उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप वो मेरे को बोले कि आप यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ जंक्शन से रिक्शा पकड़ो, शेयर ऑटो मिलता है, वो जंक्शन तक जाओ, वहाँ पे आपको बस मिलेगा। तो वो बस बोर्ड करके आपको सिक्का भाटिया बोल के एक जगह है, वहाँ पे उतरना है। वहाँ पे रिलायंस का पोर्ट है, तो वहाँ पे है आपका गेस्ट हाउस, ऐसा उन्होंने पूरा वो उनसे बात करके मुझे उन्होंने बता दिया था। तो मैंने वैसे ही किया, रिक्शा पकड़ा, वो जंक्शन तक गया, बस पकड़ा, एंड देन वो सिक्का भाटिया जो लोकेशन था वहाँ पे भी मैं पहुंचा, एंड देन रिलायंस का पोर्ट भी मुझे मिला, वहाँ पे मैं चल के वहाँ तक तो पहुंच गया। उसके बाद जो रिलायंस पोर्ट था वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे थे। तो मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि मैं ऐसा जॉइनिंग के लिए आया हूँ ये कंपनी से, तो क्या करना है, मुझे मुझे मालूम नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोले कि यहाँ पे उनका गेस्ट हाउस तो है नहीं करके। तो और उन्होंने ये भी बोले कि आपको ज्वाइनिंग करना है तो आपके पास आईडी होना चाहिए, गेट पास होना चाहिए, तो आपके पास कुछ है क्या? तो मैं बोला नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो बोले कि आपका एजेंट को फ़ोन करो, तो वो बताएंगे क्या करना है। तो मैंने वापस से वो एजेंट को फ़ोन किया, तो वो बोला कि उधर गेस्ट हाउस में कोई किसी आदमी का नाम बताया, उनको ढूंढो, वो लेके जाएगा गेस्ट हाउस में, ऐसा सब उन्होंने बोला। लेकिन मैं फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड वाले थे वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसा कोई गेस्ट हाउस नहीं है। तो मैं टेंशन में था थोड़ा सा, मतलब फर्स्ट टाइम था और काफ़ी यंग था, मतलब इमेच्योर था, जब मतलब मैं काफ़ी इमेच्योर था, मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला हूँ इतना दूर, दूर अकेले, वो भी काम करने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है करके। तो लिटरली ऐसा एक सिचुएशन आया कि मुझे लगा कि मेरे साथ शायद चीटिंग हो गया है, कि शायद मैं यहाँ पे आ तो गया लेकिन मुझे
शिप पे जाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सब दिमाग में आ रहा था। तो वहाँ पे बाजू में एक चाय टपरी था, तो मैं वहाँ पे 2 मिनट के लिए बैठा और थोड़ी देर के लिए मतलब शांत हो गया मैं, मतलब पैनिक नहीं हुआ मैं, पैनिक पैनिक हो रहा था एक्चुअली। तो मैं सोचा अभी पैनिक होने का फ़ायदा नहीं है, मैं थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स होता हूँ। तो मैंने थोड़ा रिलैक्स हुआ, उसके बाद मैं सोचा और एक बार एक ट्राई दे दूँ, ये सिक्योरिटी वाले को पूछ लेता हूँ, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस घर जाऊँगा, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया था। तो मैं गया उधर वापस सिक्योरिटी वाले के पास गया, तो वो एक पुराना सिक्योरिटी वाला था। तो उसको मैंने पूछा कि यहाँ पे ऐसा कंपनी का गेस्ट हाउस है क्या? तो वो तभी वापस बोले कि नहीं, ऐसा कोई गेस्ट हाउस तो नहीं है, लेकिन एक कंपनी का गेस्ट हाउस है, ऐसा बोला। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, जो कंपनी का नाम बॉम्बे में था, वो कंपनी का नाम उधर दूसरा कुछ है, गुजरात में दूसरा कुछ है। तो वो मैं जो नाम बता रहा था, वो मुंबई में जो ऑफिस का नाम है वो मैं बता रहा था, तो उनको वो मालूम नहीं है। तो उनको दूसरा कंपनी का नाम मतलब वो पता है। तो वो बोले कि ऐसा ये कंपनी का नाम है वहाँ पे, यहाँ पे इस कंपनी का गेस्ट हाउस है, आप वहाँ पे एक बार जाके पूछ लो। तो मैंने सोचा ठीक है, तो चलो एक गेस्ट हाउस तो है एटलीस्ट, वो सोच के मैं गया वहाँ पे। गया एंड देखा तो एक आदमी वहाँ से बाहर आके गेट बंद करके बाहर आ रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि ये इसका गेस्ट हाउस है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा, अभिलाष क्या? मैं बोला हाँ, मैंने भी उनको नाम पूछा, बंटी के? बोलता है हाँ। तो मैंने उनको पूछा ये है क्या गेस्ट हाउस? बोलता है हाँ, यही है गेस्ट हाउस, आ जाइए। तो फिर मैं गया उस गेस्ट हाउस में, तो जैसे ही मैं गेट के अंदर एंटर किया, तो गेस्ट हाउस देखा, तो वो गेस्ट हाउस जैसा बोला नहीं जा सकता। वो एक टूटा फूटा बिल्डिंग था, खंडर जैसा बोल सकते हैं हम लोग। तो वैसा कुछ था, मतलब लिटरली उनका वो एक गोडाउन था एक्चुअली, वहां पे वो लोग अपना कवरऑल, सेफ्टी शूज ये सब रखते थे। तो एक केयर टेकर था, वो वही साइन ऑन साइन ऑफ जो भी होता था, वहां पे आके रुकते थे। तो मुझे वहां पे रुकना रुकना था। तो वो गेस्ट हाउस का हालत जो था, वो उसका हालत देख के मुझे ऐसा सेफ नहीं फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया, ये मतलब एक कंपनी का गेस्ट हाउस है ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो कंपनी का गेस्ट हाउस जैसा लग भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। और मैं वहां पे पहुंचा था एक्चुअली दोपहर को। तो मैंने वो जो केयर टेकर था, उस बंदे को मैंने पूछा कि भाई खाना वाना कुछ मिलेगा, खाने का अरेंजमेंट कुछ है? तो वो बोला कि हाँ, अभी देखना पड़ेगा, अभी खाने की नहीं मिल शायद नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह सब बोला उसने। तो उस टाइम में मुझे सुबह का नाश्ता नहीं मिला था, दोपहर का खाना भी नहीं मिला था। उसके बाद मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैं उसे बोला कि मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। तो मैं बाहर थोड़ा वापस आया, उस जहाँ पे मैं बस से उतरा था वहां तक आया, वहां पे मैं देखा एक होटल था। तो मैं सोचा कि मैं होटल में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मैं वापस गया उस गोडाउन में, और मैंने उसको बोला, जो केयरटेकर था उसको मैं बोला कि मैं होटल में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो वो बोला कि मुझे सर को बात करना पड़ेगा, सर से बात करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, बात कर लो। तो सर से वो बात किया, सर को फोन किया उन्होंने। तो फिर बाद में मेरे से बात कराया। तो वो मेरे पे भड़क गए कि तू काम करने के लिए आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ सुनाया, मतलब कि तू दूसरा होटल में क्यों जा रहा है, सोने के लिए नहीं आया है तू, काम करने के लिए, ऐसा सब बोला उन्होंने। तो फिर मैंने कैसे कैसे करके मैं वहां पे रुका। रात का खाना तो मिल गया मुझे, बाहर जाके वो खाने का अरेंजमेंट करके दिया था। तो रात का खाना तो मिल गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग के लिए एजेंट लोग आने वाले थे। उस रात को बहुत मुश्किल से मैं सोया होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था वो बिल्डिंग देख के, तो इसके लिए मैं बहुत मुश्किल से सोया होगा। एंड नेक्स्ट डे पहले तो वो ऑफिस वाले, मतलब जो एजेंट लोग थे, वो लोग बोले कि सुबह में आएंगे। तो सुबह में काफी देर तक मैं मतलब रेडी होके मैं बैठा था, वेट कर रहा था उनका, लेकिन वो आए नहीं, मतलब लेट किया वो लोग ने। उसके बाद वो बोले कि दोपहर तक आएंगे करके, तो रेडी होके बैठ जाना। तो पहले तो ऐसा हो गया सिचुएशन कि मुझे खाना भी नहीं मिलने वाला था दोपहर का। तो उसके बाद वो लोग जब पहुंचे, तो पहुंचने के बाद वो लोग बोले चलो ठीक है, अभी हम लोग खाना खाने के बाद जाएंगे, क्योंकि जो शिप पे मुझे ज्वाइन करने का था, वो शिप पोर्ट पे नहीं था, वो बाहर गया हुआ था, मूवमेंट पे गया था। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हम लोग खाना खा के निकलेंगे। तो नसीब से मुझे खाना मिला दोपहर का, नहीं तो खाना भी नहीं मिलता था। तो खाना वाना खाए, उसके बाद हम लोग निकले। एंड वहाँ पे वाडीनार पोर्ट, ये वाडीनार पोर्ट से मेरा ज्वाइनिंग था, वहाँ पे हम लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद गेट गेट पे एंट्री वगैरह हुआ, चेकिंग वगैरह हो गया। उसके बाद मैं गया, मतलब तभी जो जहाज था वो पोर्ट से मूवमेंट खत्म करके वो आ ही रहा था, एलोंग साइड हो रहा था वो। एंड मैंने जब देखा, जहाज को देखा, फर्स्ट टाइम देखा। मतलब छोटा सा जहाज था, बट लेकिन वो एक एक्साइटमेंट रहता है।
तो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत खुशी हुई देख के। नया नया जहाज था और अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा था, मतलब ऐसा गंदा नहीं दिख रहा था कि खराब हुआ है, जंग लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा था, अच्छा जहाज था। तो देख के मुझे बहुत खुशी खुशी हुई। उसके बाद मैंने जहाज पे बोर्ड किया, जहाज पे एंटर किया। जहाज पे बोर्ड करने के बाद मतलब मुझे एक राहत मिली कि मैं ऐसा, मतलब दिल में ऐसा आया कि हाँ भाई, अभी मैं जहाज में पहुंच गया हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा टेंशन मेरा कम हो गया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, जब वैसे ही मैंने घर पे फोन किया, घर पे फोन करके मैंने बताया कि मैं जहाज पे आ गया हूँ, जहाज पे ज्वाइन कर चुका हूँ। वो उनको बताया जहाज के बारे में, जहाज अच्छा है, एसी वगैरह अच्छा है, एसी वगैरह चलता है वगैरह, सब सब बताया। केबिन केबिन कैसा है, ये सब बताया उनको मैंने। तो वो लोग भी खुश हो गए कि मतलब उनको भी एक तसल्ली हो गई, कि घर वालों को भी एक तसल्ली हो गई कि मैं जहाज पे पहुंच चुका हूँ, तो अभी डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ फिर से मैं। आगे का जो भी है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा आपको। अगर आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।